सुबह प्रातःकाल 6 बजे घर से निकले। सड़क शुरू में तो अंधेरी लगी, पर जैसे ही हम बाहर पहुँचे तो सारा शहर जाग रहा था, जीवन चल रहा था। गाड़ी में बैठते सार ही धीरे धीरे जैसे गाड़ी बम्बई से बाहर निकली तो एकदम से बाहर हम इंडिया से भारत पहुंच गए। धुंध, मिस्ट, ठंडी हवा, कोई खौफ नहीं कोरोना का। और गाड़ी चलते चलते लगभग 35 मिनट बाद जब कल्याण स्टेशन पर पहुंचने लगी तो थोड़ी थोड़ी रोशनी हो गई। उसके बाद जैसे ही हम कल्याण पे पहुंचे, पहली बस के अंदर छलांग मार के बैठ गए कल्याण से मुरबाड जाने के लिए, जो लगभग 75 मिनट की दूरी है। और जैसे ही कल्याण को पीछे छोड़ा तो एक बारी फिर एक वास्तविक प्राकृतिक वातावरण, रफ्तार, ठंडी हवा, कोई धुआं नहीं। और 75 मिनट बाद हम मुरबाद पहुंच गए, जहां पे हम अपने मित्र नितिन सर की प्रतीक्षा की। और जैसे ही उन्हें मिले, उनके साथ तुरंत छलांग मारकर उनकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गए। और ये बच्चे जो आप देख रहे हो प्रतिदिन 5 किलोमीटर स्कूल चलते हैं और 5 किलोमीटर वापस जाते हैं। और इन कुछ नेचुरल प्राकृतिक बाधाओं के बाद लगभग 8 किलोमीटर दूर वहाँ से चलकर हम पहुँच जाते हैं ज़िला परिषद ताकीचीवाड़ी स्कूल। और इस स्कूल के अहाते पे पहुंचकर हमने क्या देखा वो हम आपके सामने बयां करते हैं। ताकीचीवाड़ी स्कूल 150 ट्राइबल बच्चे पहली क्लास से 8वीं क्लास तक, इनकी संख्या कुछ ही दिनों में 40 से 150 हो गई है। और उसका रहस्य, क्योंकि स्कूल के अंदर पढ़ाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं प्रिंसिपल साहिब से। यहाँ का जो स्कूल था वो मुरबाड से नज़दीक है, मुरबाड से 5-6 किलोमीटर ही होगा, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमज़ोर, क्योंकि पालक वर्ग जो है वो पूर्ण एसटी समाज का है। और 4वीं तक की शाला थी, इसके लिए लड़का पढ़ नहीं पा रहा था। 4वीं पास हुआ, वो घर में रुकता था, किधर जाता नहीं। बाद में हम जब यहाँ आए 2014 में, तब हमने 4वीं से 5वीं की, 5वीं से 6 और 8 तक स्कूल किया। तभी से ये बच्चे पढ़ रहे हैं। और पालक वर्ग जो है, उनकी जो गरीबी है, उनके कारण वो बच्चों को कुछ दे नहीं पाती। इसीलिए स्कूल में से ये जो अनेक फाउंडेशन है, उससे हम संपर्क करते। बच्चों को किताब होगा, वही होगी, पेन होगा, वो सब सुविधा हम यहाँ उपलब्ध करते हैं। उसके मालती वैद्य संस्था है, एक अपने प्रीति नाम की एक संस्था है, और ऐसी बहुत संस्थाएं वो मदद करती है। वो यहाँ की जो बड़ी समस्या थी वो पानी की, बच्चों के लिए पानी नहीं था। जब महाजन सर का इस स्कूल से संपर्क हुआ, तब महाजन सर ने बोरवेल का मोटर, उसके बाद टाँकी लगाई, और वो पानी का जो समस्या थी वो उन्होंने यहाँ शुरू करी। इसीलिए हमें फ़ायदा ऐसा हुआ कि आजू बाजू के 6 जो स्कूल है 4वीं तक, वहाँ के जो बच्चे हैं वो बच्चे यहाँ आने लगे। और आज तो देखा तो इस स्कूल का जो 4वीं तक का जो स्टूडेंट थे वो 55 थे, आज 8वीं तक है। और आज 8वीं तक 183 इतने स्टूडेंट यहाँ हुए हैं। इसीलिए इस आदिवासी एरिया का स्टूडेंट का आप शैक्षणिक लेवल जो है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। और आपके जैसे जो समाज सेवक हैं, जो फाउंडेशन है,
वो मदद करते हैं, इसीलिए निश्चित कि इस बच्चों की शैक्षणिक प्रगति अच्छी होगी। तो गुडम्बे सर एक बात ये बताइए, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं, आप बता रहे हैं विद्यार्थी, वो सभी आदिवासी हैं? सब आदिवासी है 100%। और इस स्कूल के ऊपर जो पानी की कमी थी उसको पूर्ति करने से उसका क्या प्रभाव पड़ा है? खबर पड़ा ना, पानी से क्या होता है, ये बच्चों 2-3 किलोमीटर पैदल आते हैं स्कूल में, और एक बॉटल लाते थे, वो बॉटल उनको पुरता नहीं था। इसीलिए पानी से क्या हुआ कि बच्चों को पानी यहाँ मिलने लगा, दूसरी जगह जाना नहीं पड़ा उनको। दूसरी तो तरफ पानी कैसे मिलने, क्या व्यवस्था की वो गई? बोरिंग है ना, हाँ। वो ग्राम पंचायत को हमने इन्वेस्ट किया, ग्राम पंचायत ने 200 फुट लगाई। उसके बाद हमने देखा कि 200 फुट में पानी में तो नहीं लगेगा, और हम 6 टीचर थे, और टीचर ने कुछ हमें पैसा निकाला और बोरिंग 5 से फुट लगाई, इसीलिए पानी तो भरपूर हमें मिल गया। और बच्चों की सोई हुई, बाहर हम हरियाली लगाई है, कुछ पौधे लगाए हैं, वो भी इस पानी के वजह से। तो आपके कहने का मतलब है जो वाटर पंप की सुविधा लगाई गई, जो ओवरहेड टैंक लगाया गया, इन सभी से स्कूल की सुविधा बढ़ी और अब बच्चे आने लगे हैं, और स्कूल में बच्चों की संख्या लगभग 150 हो गई है। और उनके परिणाम कैसे आ रहे हैं पढ़ाई के? पढ़ाई का परिणाम शुरू में थे, वो पढ़ने में इतना दिलचस्पी नहीं लगा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि ये बच्चों की जो पढ़ाई के बारे में कम थे, लेकिन उनका ध्यान स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा था। और हमने स्पोर्ट्स का शुरू किया। आज हमारा स्कूल ठाणे जिले में स्पोर्ट्स के बारे में 4 साल जिले में चैंपियन है, खो खो, कबड्डी, लंगड़ी। और इसके लिए मूलों को या स्टूडेंट को भी बहुत ही अच्छा लगा, हमें खेलना मिलता है, हमें मज़ा करना मिलता है स्कूल में। वो इसीलिए उन जो संख्या थी वो बढ़ने लगी, और स्पोर्ट्स से हम उन्हें पढ़ाई तक ले आए। तो स्पोर्ट्स की वजह से बच्चों की दिलचस्पी जो है पढ़ाई में, जबकि माता पिता उल्टा सोचते हैं कि खेलो मत, पढ़ाई करो, और आपकी समझ है कि स्पोर्ट्स की वजह से बच्चे हैं शिक्षा के अंदर दिलचस्पी ले रहे हैं। सही बोला मैंने? सही समझा मैंने? सही है। तो ये एक भ्रम है कि जो स्पोर्ट्स है उससे बच्चे पढ़ते नहीं, स्पोर्ट्स से ही बच्चे शिक्षा लेते हैं। ये हमें मालूम पड़ा। क्या उनके चरित्र में भी कुछ फर्क पड़ता है? पड़ता है। जब एक साथ खेलते हैं, हाँ। लड़के हैं, लड़कियां हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, तो उनके अंदर का जो भाई बहन का प्रेम है, वो प्रेम है, वो बढ़ता है, वो अपना लेते हैं, एक अपनापन पैदा होता है, दूरियां कम हो जाती हैं। दूरियां कम होती है, और वो अपनापन उनमें आता है। क्या हम बच्चों को मिल सकते हैं? यस, मिल सकते हैं। चलेंगे आपके साथ। ओके, धन्यवाद गोडम्बे सर और नितिन सर, आपने मुझे स्कूल के बारे में दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर महाजन की टीम का प्रयास क्या है। हमारा प्रयास ये है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस की विधि से बच्चों के साथ जुड़े, और फिर बच्चों को जो शिक्षा टीचर ने दी है उसी शिक्षा को एक दूसरी कहानी से समझाएं। सो जो टीचर लोग हैं वो बच्चों टीचर से तो 70, 80, 90% सीख गए। जब वो उसी कहानी को एक दूसरी जुबान में सुनते हैं तो जो कहानी मुकम्मल हो जाती है। तो इस प्रयास के साथ हम बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, बच्चों से हाथ मिलाते हैं, और सबसे पहले उन्हें निडर बनाने की चेष्टा करते हैं कि जब तक समझ नहीं आया टीचर को आगे बढ़ने मत दो, उसको रोके रखो, एक बारी रिपीट कराओ, दोबारा बोलो, जब तक
और जब पूरी तरह से समझ आ जाए तभी सबक को आगे बढ़ने दें। और साथ में हम बच्चों को ये भी एक भावना देते हैं कि उत्तर को भी प्रश्न करो, रटना नहीं है। अगर कोई बोलता है कि सूर्य ग्रहण ऐसे लगता है, जवाहर भाटा ऐसे होता है, तो उत्तर को भी प्रश्न करो। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैलिडेट करो। तो बच्चों के अंदर जब ये भावना आ जाती है कि उत्तर को भी प्रश्न करना है, वैलिडेट करना है और निडर होके, बिंदास्त होके टीचर के साथ जुड़ना है, तो फिर उनका जो हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आत्मसम्मान बढ़ जाता है। तो इसके अंदर जो डॉक्टर महाजन की टीम है, प्रयास ये है कि हम किस प्रकार से टीचर को मदद कर सकते हैं। हम टीचर की जगह नहीं ले सकते, टीचर तो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम है। हम सब वॉलंटियर्स का प्रयास ये है कि हम टीचर की मदद करेंगे। तो इस प्रयास में मैं आपको एक डेमो भी दिखाऊंगा कि हम कैसे वीडियोकॉन से, टैबलेट की तरह से, वाइट बोर्ड की तरीके से बच्चों के साथ संपर्क करते हैं, उत्तर आंसर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये और इसको करने के लिए जो भी करना होगा डॉक्टर महाजन की टीम के साथ और मालती वैद्या स्मृति ट्रस्ट के साथ हम इसको करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चल के बच्चों को आपका कुछ इसके बारे में क्या आपको कैसे लगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश की? नहीं, अच्छा है, बच्चे कुछ पढ़ पाएंगे। बच्चे जो है वो स्कूल में 11 से 5 तक होते हैं, यानी टीचर का जो उनका संपर्क है वो कम होता है, लेकिन बाद में वो घर में जाते हैं। और जब आप जो कर रहे हैं उससे निश्चित बच्चों का जो लीडर बना है वो बढ़ेगा, वो दूसरों से बोलेंगे, उससे उनको ज़्यादा शैक्षणिक बाद में फ़ायदा होगा। निश्चित ये अच्छा है। महाजन सर ने आपको भेजा है। महाजन सर ने जो किया है कि जो बच्चे पढ़ नहीं रहे उनको शैक्षणिक प्रवाह में आना, और उनका जो उद्देश्य है कि बच्चे जब स्कूल में आएंगे, जब स्कूल बसने लायक होगा, और उसके लिए उन्होंने महाजन सर उनकी टीम ने स्कूल को बहुत ही सुविधा दी है कि जिससे आसानी से बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में आएंगे। बढ़िया, तो ठीक है, तो चलिए हम बच्चों से भी मिलते हैं, फिर सुविधाएं भी देखते हैं, फिर मैं आपको डेमो भी देता हूँ और फिर हम आगे प्रयास करेंगे और हम आपके साथ सब, मैं और बहुत सारे लोग भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सर और गुडम्बे सर, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो नितिन सर इन सोलर पैनल्स के बारे में बताइए। सर, डॉक्टर महाजन सर इन्होंने हमारे स्कूल के लिए कंप्यूटर लैब अवेलेबल करके दिया। तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या थी पावर की, जो हर वक्त पावर का बहुत बार जाती है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए महाजन सर ने हमें यह सोलर यूनिट का पूरा प्रोजेक्ट हमारे स्कूल के लिए दे दिया है, जिससे आज हमारे स्कूल के बच्चों के लिए पूरा दिन 24 आवर अभी ये सोलर यूनिट से ही सब पावर चलती है। तो इस सोलर सेल से क्या क्या चलता है वो बताइए। सर, ये सोलर से हमारा पूरा स्कूल का फैन, लाइट्स और कंप्यूटर लैब, ये सब पूरा स्कूल का लाइट ये पावर से चलता है, इसी सोलर पावर से चलता है सर। तो पूरा जो बिजली की जो एनर्जी है, पंखों के लिए, रोशनी के लिए, कंप्यूटर लैब के लिए, राउटर्स के लिए, पूरा ये सोलर पैनल से चलती है। तो अब हमको बिजली के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो कब इसको बने कितने समय हो गया है? ये 1 साल इसको हो गया है पूरे प्रोजेक्ट को, कंप्यूटर लैब, और ये साथ ही कर दिया है।
अपने मालती वैद्य ट्रस्ट के माध्यम से ही हुआ है। मालती वैद्या ट्रस्ट के माध्यम से। गुड। तो आप क्या हमें अपनी कंप्यूटर लैब भी दिखाएंगे? हाँ सर, जरूर। चलो चलते हैं। इससे थैंक पहले यू। हमारे यहाँ पर बच्चों का जो स्कूल का जो प्रोग्रेस है, जिसमें जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल का एक अलग नाम है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमारा स्कूल हर साल फर्स्ट आता है। इसका हमारा यहाँ पर एक जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी का यहाँ पर हमने एक टेबल सजाया है। जो बच्चे ओके। इन बच्चों को स्कूल में लाने के लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि इनको स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि है, और उनका यह रुचि देखकर बच्चों को यहाँ पर खो खो, कबड्डी, रिले, ये स्पोर्ट्स में उनको ज़्यादा प्रोवाइड किया। और आज तालुका, डिस्ट्रिक्ट, ये सब पूरे स्पोर्ट्स के एक ट्रॉफीज़ है। और तो आदिवासी बच्चे जो हैं इनको स्पोर्ट्स की सुविधा से शिक्षा में ज़्यादा दिलचस्पी रुचि बढ़ी है। और उसी की वजह से वो स्कूल में ज़्यादा आने लगे। और आज हमारे स्कूल में अटेंडेंस 100% अटेंडेंस रहती है सर। जो इससे उनका जो हुनर है उसको हमने पहले प्रोग्रेस किया, उनकी रुचि बढ़ाई और उनको स्कूल में लाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन बनकर हमारे लिए। तो मैं ये सुन रहा हूँ कि आपके स्कूल ने स्पोर्ट्स के ऊपर पहले ध्यान दिया और बच्चों को, और शिक्षा को बाद में। और स्पोर्ट्स की वजह से शिक्षा आगे बढ़ी है। हाँ, जो तो बच्चों में रुचि निर्माण हुई है शिक्षा में। तो इसलिए स्पोर्ट्स जो है वो शिक्षा को सहायता करता है। क्योंकि बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं कि स्पोर्ट्स से ध्यान अलग होता है। तो आपका जो प्रयोग है वो कहता है कि स्पोर्ट्स के साथ शिक्षा जुड़ी है। क्योंकि स्पोर्ट्स से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है सर। आत्मविश्वास बढ़ने के बाद वो स्कूल में रोज आने लगे, और स्कूल में आने के बाद उनको अभी शिक्षा लेने में आनंद लगने लगा। थैंक यू, थैंक यू। ओके बेटे, तो अब हमारा प्रयास क्या होगा कि हम इन कंप्यूटर के माध्यम से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और जैसे गुडम्बे सर, नितिन सर, बाकी अध्यापक सर हमें अनुमति देंगे, हम हर हफ्ते इंग्लिश, साइंस और स्पोर्ट्स सीखेंगे इन के वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ। ठीक है? तो उसके लिए कौन सी पुस्तक लगाएंगे, क्या हम प्रयास करेंगे? 3 चीजें, इंग्लिश, साइंस, स्पोर्ट्स, हिंदी में। ऑल राइट, ऑल राइट, रेडी? कॉलेज की तैयारी शुरू? ऑल राइट, सो लेट्स गिव अ बिग क्लैप टू ईच अदर। बाय बेटे, बाय बाय। थैंक यू बेटे, जोर से बेटे, लेट्स जोर से बेटे, सुनाई नहीं दिया, अभी भी सुनाई नहीं दिया। वेल, थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक यू।